और वाकई में मैंने अंदर से ये बात फील की। मैं सिर्फ कहने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैंने वाकई में बहुत डीपली इस बात को फील किया कि मुझे बोलना चाहिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में मुझे लगता है आपको पहले से ही पता होगा। ये सविताभ गैंगवार की कंट्रोवर्सी के बारे में मुझे भी एक्चुअली इस बात के बारे में काफ़ी दिनों का पता था, पर मैं इसे इग्नोर कर रहा था इस बात को कि मुझे लगता था कि क्या बात है यार, ये इस तरह के झगड़े अक्सर होते रहते हैं इंटरनेट पर। किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया। तो मैंने ज़्यादा जानने की एक्चुअली में कोशिश भी नहीं की कि एक्चुअली में हुआ भी क्या था। और बात करना इस विषय में तो बहुत दूर की बात थी। और मेरा जो नेचर है वो भी ऐसा है कि क्यों इन छोटे मोटे प्रश्नों में या इन चीज़ों में क्यों पढ़ना। और अगर मैं बात करूँगा तो गलत ही समझा जाएगा कि ये खाम में बीच में आ रहा है व्यूज़ लेने के लिए। और एक और बात भी थी कि इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज होती हैं वो ज़्यादातर पब्लिसिटी के लिए ही होती हैं, कि किसी को बस खाम की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं लोग, किसी को कुछ बोलना चाहते हैं कि मेरे चैनल पर व्यूज़ आ जाएं। तो ये भी कारण था कि क्या पता कुछ रियल में हुआ है भी या नहीं, या वैसे ही खिचड़ी पक रही है सबके बीच। तो मैंने कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। पर आज ऐसा कुछ हुआ जिससे मुझे लगा कि मुझे वाकई में इस बारे में बात करनी चाहिए। और वाकई में मैंने अंदर से ये बात फील की। मैं सिर्फ कहने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैंने वाकई में बहुत डीपली इस बात को फील किया कि मुझे बोलना चाहिए। चाहे मुझे लगता भी था कि मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, छोटा सा मेरा चैनल है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। पर वही बात है कि मुझे लगा कि अगर मैं एक तरह से इंसान को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही हो जाती है कि हो सकता है सविताभ इस वीडियो को देखे भी नहीं, हो सकता है वो मुझे जानता भी ना हो, पर फिर भी अगर वो देखे, या कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं एक जगह पर, तो उसे देखकर ही उसे काफ़ी सपोर्ट मिलती है कि लोग मेरे साथ हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इस तरह से एक तरह से पब्लिकली ये बात कहनी चाहिए कि मैं सविताभ के साथ हूँ। और जो आज हुआ एक्चुअली में वो ये हुआ कि मेरे यूट्यूब के होम पेज पर सविताभ और संदीप की वीडियो आ गई। जो संदीप ने का ये शो है जो वो यूट्यूबर्स को बुलाता है, तो उनकी जो बातचीत हुई आपस में, और जो सविताभ ने जो बहुत दिल खोल कर बातें की और जो उसने अपनी स्टोरी सुनाई, वो वाकई में बहुत इंस्पायरिंग भी थी और थोड़ी सैड भी थी। और मैं उसकी स्टोरी के साथ रिलेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी जो स्टोरी है मेरी स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली सेम है, पर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। जैसे कि उसने बताया कि उसका पिता अल्कोहलिक था, मेरा फादर भी अल्कोहलिक था, और उसकी माँ ने उसके परिवार के लिए क्या क्या किया, मेरी माँ ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया, और कैसे वो अपनी माँ की केयर करता है, कदर करता है। और कैसे उसने, जब वो ये बात कर रहा था कि उसकी माँ को कैंसर है और अगर कुछ हुआ तो वो अंदर से टूट जाएगा, और वो उसके लिए सब कुछ करना चाहता है, मैं उस फीलिंग को पूरी तरह से समझ पा रहा था, क्योंकि मेरे साथ भी 2-3 महीने पहले ऐसा हो चुका है। मेरी माँ भी हॉस्पिटलाइज्ड रही हैं काफ़ी टाइम तक, और मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर कुछ बुरा होता है तो मैं टूट जाऊंगा अंदर से। तो मैं समझ पा रहा था उसकी इमोशंस को कि वो क्या फील कर रहा है, क्योंकि जब कोई इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसका हल्का सा भी दुख नहीं देख सकते और उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो मुझे पता है कि इंसान के ऊपर क्या बीतती है। तो यहाँ पर ये कुछ बातें हैं जो मैं रिलेट कर सकता हूँ सविताभ के साथ, और मुझे पता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो इस दौर में एक तो वो गुजर रहा है, ऊपर से ये केस आ गया उसके ऊपर 2 करोड़ का। तो एक तो पहले ही वो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। बात ये नहीं है कि केस वो हार जाएगा या वो जीत जाएगा, उसे 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये केस ही अपने आप में एक मजाक है, ये केस नहीं है, ये मजाक है, कुछ नहीं देना पड़ेगा। मैंने उसके चैनल पर जाकर देखा है, उसके कुछ 2 लाख से भी शायद कम सब्सक्राइबर हैं। तो केस उस बेसिस पर होता है कि आपका कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ होगा उसे,
2 करोड़ का नुकसान हुआ होगा उसे अपने चैनल से, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 का नुकसान भी नहीं हुआ होगा। तो ये केस तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। मुझे लगता है इस केस इस कंट्रोवर्सी से एक्चुअली में उसे फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि ये जो हैं संदीप महेश्वरी और सविताभ, ये तो बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनके तो काफ़ी व्यूअर्स हैं, उसके नहीं हैं। तो इस कंट्रोवर्सी से उससे फ़ायदा ही हुआ होगा। व्यूअर्स जो हैं उसके चैनल पर जाकर देखते होंगे कि ये इंसान है कौन, जो उसे मैं नहीं जानता था कि वो कौन है। मैंने देखा, सर्च की कि ये इंसान है कौन, तो इस कंट्रोवर्सी से फ़ायदा ही हुआ होगा। जैसे वो कहते हैं ना कि पब्लिसिटी कोई भी नेगेटिव नहीं होती है, पब्लिसिटी होती है। तो नुकसान का तो आप रहने दीजिए कि उसे नुकसान हुआ होगा, और इस केस में कुछ भी नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि उस इंसान को इससे निपटना पड़ेगा। और हमारे जो देश की हालत है और कानून जो ये सारा सिस्टम बना हुआ है, ये इतना ज़्यादा ख़राब है कि कोई भी किसी पर भी किसी भी बात पर केस ठोक दे, और बाद में वो उस पर है कि वो उससे कैसे निपटता है, कैसे उससे निकलता है। अब जो इंसान केस कर रहा है, हो सकता है वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है वो बिल्कुल काम ना कर रहा हो, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को मज़े से जी रहा हो, और उसके पास अपनी लीगल टीम हो, तो उसके लिए तो वो आसान है। पर एक इंसान जो काम करता है डेली, जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसे तो पहले ही सज़ा लग गई, केस वो जीते हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो पहले ही सज़ा लग गई है। तो क्यों ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इस तरह से बेकार से, इस तरह के एक तरह जो केस जिन्हें हम कहते हैं कि मजाक लगते हैं देखने को, कि कोई ऐसा हो जो उसे फिल्टर करे कि ये तो कोई केस ही नहीं बनता है, और उसे पहले ही खारिज कर दिया जाए। क्यों इन्वॉल्व किया जाता है, क्यों देश का पैसा और टाइम ख़राब किया जाता है, और सामने वाले को परेशान करने के लिए ही लोग कई बार तो केस कर देते हैं। सबको दिख रहा है कि कुछ नहीं है। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से लड़ाई की, उसने उसको कुछ कह दिया और दूसरे बच्चे ने उस पर केस कर दिया। बताइए, बच्चों वाली लड़ाई है, ऐसा क्या बोल दिया है? चाहे वही बात हो गई कि बाद में देखा जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है, वो तो बात की बात होती है। इस सारे पचड़े में पड़ना और इससे निकलना, इससे जूझना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। चलो, ये तो जो भी लीगल सिस्टम है, जो भी बना है, ये तो कोई बदल नहीं सकता, ये तो ऐसे ही चलेगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि फ़िलहाल सविताभ के साथ खड़े, उसे सपोर्ट करें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोग उसके साथ खड़े होंगे तो शायद कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ही, शायद लीगली भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि एक अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए कि हम सविताभ के साथ हैं। उम्मीद है अपनी लाइफ में वो जिन भी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है वो उससे निकल जाए और उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए।